हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास थर्ड का इंग्लिश का सेकंड चैप्टर रीड करेंगे। ओके, तो चैप्टर नेम है आपका द टू ब्रदर्स, दो भाई। ठीक है, ब्रदर्स मीन्स आप सभी लोग जानते हैं। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड टू ब्रदर्स इन अ विलेज। वंस अपॉन अ टाइम मीन्स एक बार, देयर लिव्ड टू ब्रदर्स इन अ विलेज, एक गांव में दो भाई रहते थे। ओके, the name of the elder brother was Mohan and the name of the younger brother was Sohan. बड़े भाई का नाम मोहन था और छोटे भाई का नाम सोहन था। द एल्डर ब्रदर वाज मोहन, बड़ा भाई मोहन था, एंड द नेम ऑफ यंगर ब्रदर, और छोटे भाई का नाम सोहन था। दे लिव्ड इन कंटिन्यूअस फार्म्स, वे दोनों बिल्कुल पास पास में ही फार्म पे रहते थे। वंस दे फेल इनटू फाइट, एक बार उनमें झगड़ा हो गया। इट वाज द फर्स्ट सीरियस रिफ्ट इन 25 ईयर्स ऑफ फार्मिंग साइड बाई साइड। यह उनके 25 साल से जो दोनों लोग साथ साथ में जो खेती कर रहे थे, ये उनके साथ में पहला इस प्रकार की एकदम दोनों भाइयों के बीच में दरार पड़ रही थी। दोनों भाइयों में पहली बार ऐसा झगड़ा हुआ था। They had been using everything including machinery, trading, labor and goods and as needed without a drawback. उन्होंने सब चीज़ का इस्तेमाल किया, जो सभी चीज़ को उसमें शामिल कर लिया, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे कोई चीज़ सामान हो, सभी जो भी उनको कमी की आवश्यकता, विदाउट अ ड्रॉबैक, कभी उन्होंने किसी चीज़ की कोई कमी के बारे में उन्हें आवश्यकता की नहीं सोची। बट द लॉन्ग रिलेशंस फेल अपार्ट, लेकिन उनके बीच में एक जो लंबा रिलेशन था, जो लंबा संबंध था उनके बीच में, वो आ रहा था। इट बिगेन विद अ स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इट ग्रू इनटू अ मेजर डिफरेंस। उनके बीच में जो झगड़ा हुआ था वो सिर्फ एक छोटी सी गलत फहमी की वजह से हुआ था, जिसने अब उनके बीच में बहुत बड़ा अंतर कर दिया था। And finally it exploded into the exchange of bitter words followed by weeks of silence. और अंततः वो उनके अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उनके अंदर जो गलत फहमी थी, वो अंततः कुछ हफ्तों के चुप रहने के बाद में वो बहुत ही खराब शब्दों के साथ, तीखे शब्दों के साथ, कड़वे शब्दों के साथ फट करके बाहर आया। एक्सचेंज मतलब एक दूसरे से बोलना, उन्होंने उसको उल्टा सीधा बोला, उन्होंने उससे उल्टा सीधा बोला। इस तरीके से एक हफ्ते के बाद फूट करके उनके अंदर के जो शब्द थे वो बाहर आए, मतलब उनके बीच झगड़ा हो गया। अच्छा बात है। वन मॉर्निंग देयर वाज अ नॉक ऑफ मोहन्स डोर, एक सुबह मोहन के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ही ओपनड इट एंड फाउंड अ मैन विद कारपेंटर्स टूल बॉक्स। ही ओपनड इट, उन्होंने अपने दरवाजे को खोला, एंड फाउंड, और पाया, अ मैन, एक आदमी, विद कारपेंटर टूल बॉक्स, एक मतलब बढ़ई के जो औजार रखने का बॉक्स होता है उसके साथ। एक दिन सुबह उनके दरवाजे पर किसी ने सुबह सुबह दस्तक दी। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो क्या पाया कि एक आदमी कारपेंटर टूल बॉक्स के साथ में उनके दरवाजे पर खड़ा था। आई एम लुकिंग फॉर अ फ्यू डेज वर्क्स, मैं कुछ दिन के लिए काम देख रहा था। He said, उसने कहा, perhaps you would have a few small jobs here and there. Could I help you? उसने कहा, मैं यहाँ पर कुछ काम देख रहा था। He said, उसने कहा, perhaps शायद, you would have a few small jobs here and there, शायद आपके पास में मेरे लिए यहाँ या वहाँ कुछ जॉब होगा। Could I help you? मैं आपकी मदद कर सकता था। यस सैड द एल्डर ब्रदर मोहन, हाँ, और मोहन जो उसका जो बड़ा भाई था उसने कहा, आई डू हैव अ जॉब फॉर यू, मैं आपके लिए, मेरे पास आपके लिए जॉब है। लुक अक्रॉस द स्ट्रीम एट द फार्म्स, आप फार्म के पास में आपको क्या एक झरना दिखाई दे रहा है, एक पानी की धारा दिखाई दे रही है। दैट्स माई नाइबर, यह मेरे पड़ोसी की है। इन फैक्ट इट्स माई यंगर ब्रदर, यद्यपि यह मेरा बड़ा छोटा भाई है। लास्ट वीक देयर वाज अ मीडो बिटवीन अस एंड ही टुक हिज बुलडोजर
टू रिवर बैंक एंड नाउ देयर इज अ स्ट्रीम बिटवीन अस। उसने कहा लास्ट वीक यह हमारे बीच में, हम लोगों के बीच में एक चारागाह था, लेकिन अब उसने अपनी बुलडोजर को ला करके नदी के किनारे से उसने इसमें पानी की धारा को कर दिया हमारे बीच में, मतलब नहर टाइप की बना दी, झरना टाइप का बना दिया उसने। तो उसने कहा कि लास्ट हफ्ते तक तो ये हमारे दोनों भाइयों के बीच में चारागाह का काम करती थी ये जगह, लेकिन अब क्या हुआ कि उसने बड़े छोटे भाई ने अपनी बुलडोजर को ला करके नदी किनारे से उसने खोद करके इसको कैसा कर दिया, इस चारागाह को मतलब धारा में कन्वर्ट कर दिया, पानी बहा दिया यहाँ पर उसने। देन ही पॉइंटेड टू वार्ड द साइड एंड सेड, तभी उसने एक साइड की ओर इशारा किया और कहा वेल ही मे हैव डन दिस टू स्पाइट मी। वेल अच्छा, ही मे हैव डन दिस स्पाइट मी, इसके बावजूद भी मतलब मैंने उसे अच्छा ही करने दिया, बट आई शैल डू हिम बेटर, लेकिन हम उसके साथ, बट आई शैल डू हिम बेटर, लेकिन मैं उसके साथ अच्छा ही करूँगा। डू यू सी दैट पाइल ऑफ लंबर क्यूरिंग बाय द बार्न, आप ये जो लकड़ियों का ढेर देख रहे हो, ये हमारे खलिहान की साफ सफाई के लिए हैं। आई वॉन्ट यू टू बिल्ड मी अ फेंस, मैं चाहता हूँ कि आप इससे मेरे लिए एक फेंस बना दो, एन 8 फीट फेंस, जिसकी ऊंचाई लगभग 8 फीट हो। सो आई वॉन्ट नीड टू सी हिज प्लेस एनी मोर, ताकि हम इसकी किसी भी जगह को हमें देखने की आवश्यकता न पड़े। कूल हिम डाउन एनी हाउ, मैं किसी भी तरीके से अपने आप को शांत रखना चाहता हूँ, मैं अपने आप को ठंडा रखना चाहता हूँ, मैं उसको देखना नहीं चाहता हूँ, अपने भाई की किसी चीज़ को नहीं देखना चाहता हूँ। आप तो ऐसा करो जी, खलिहान में जो लकड़ियाँ रखी हैं, इन लकड़ियों से आप एक काम करो कि हमारे आसपास चौतरफा 8 फीट की एक फेंस बना दो। द कारपेंटर सेड आई थिंक आई अंडरस्टैंड द सिचुएशन, कारपेंटर ने कहा मैं सोचता हूँ और मैं स्थिति को समझता भी हूँ। सो मी द नेल्स एंड द पोस्ट होल डिगर, आई शैल बी एबल टू डू अ जॉब दैट प्लीजेज यू। उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, मुझे कुछ कीलों की व्यवस्था करो और मुझे कुछ छेद करने वाली मशीन की व्यवस्था करवाओ, और मैं वो करने की कोशिश करूँगा, मैं उस काम को करने के लिए कोशिश करूँगा जिसमें आप बहुत अधिक प्रसन्न हैं। उसने कहा, जो उसके जो बड़े भाई ने कहा था कि आप तो एक काम करो, हमारे लिए एक फेंस बना दो, तो उसने कहा ठीक है, आप मुझे कीलों की व्यवस्था कर दो और हम आपके लिए ऐसा काम करेंगे कि आप खुश हो जाओगे। द एल्डर ब्रदर हैड टू गो टू टाउन फॉर सप्लाईज, बड़े भाई को सप्लाई के लिए टाउन कस्बे में जाना पड़ता था। सो ही हेल्प द कारपेंटर गेट द मटीरियल्स रेडी एंड देन ही वाज ऑफ फॉर द डे। उसने उसके कारपेंटर के लिए उसने क्या किया, मटेरियल को रेडी करवा दिया उसकी सहायता के लिए, और वो वहाँ से चला गया पूरे दिन के लिए। द कारपेंटर वर्कड हार्ड ऑल द डे मीजरिंग, सॉइंग एंड नेलिंग। उस कारपेंटर ने क्या किया, दिन भर कठिन परिश्रम किया और उसने क्या किया, आरी से काट करके, मेजरिंग करके, और उसने नेलिंग के साथ में। इट वाज अबाउट द सनसेट व्हेन द फार्मर्स रिटर्नेड, जब शाम को सूर्य छिपने वाला था, जब किसान वापस लौट करके आया। द कारपेंटर हैड जस्ट फिनिश्ड हिज जॉब, तब कारपेंटर भी अपना काम समाप्त कर चुका था। द फार्मर्स आईज ओपनेड वाइड, तब किसान ने अपनी आंखों को दूर तक फैलाकर देखा। हिज जॉ ड्रॉप्ड, जहाँ तक वो देख सकता था। देयर वाज नो फेंस एट ऑल, भाई फेंस तो कहीं पर भी नहीं है। इट वाज अ ब्रिज, यह तो एक पुल है, सेतु है। अ ब्रिज स्ट्रेचिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द स्ट्रीम टू अनदर, वो जो बीच में जो झरना टाइप था, नदी नहर टाइप की थी, तो उसने क्या किया कि वो एक कोने से दूसरे कोने तक दोनों साइड में उसने पुल बना दिया था। अ फाइन पीस ऑफ वर्क, हैंडरेल्स एंड ऑल एंड द नाइबर्स, उसने बहुत ही अच्छी टुकड़ों के साथ में उसका काम किया था। एंड ऑल एंड द नाइबर्स, और पड़ोसी के वहाँ तक भी। हिज यंगर ब्रदर, उसके भाई के वहाँ तक भी, ब्रदर उसने इस साइड में भी, बड़े भाई की तरफ भी से लेकर के और छोटे भाई की तरफ तक उसने पुल को बना दिया, सेतु बना दिया, ब्रिज बना दिया। वाज कमिंग अक्रॉस हिज हैंड्स आउट स्ट्रेच्ड, नाइबर्स हिज यंगर ब्रदर वाज कमिंग अक्रॉस, उसके पास आया। हिज हैंड आउट स्ट्रेच्ड, उसने अपना आगे हाथ बढ़ाया। यू आर क्वाइट अ फेलो टू बिल्ड दिस ब्रिज आफ्टर ऑल आई हैव सेड एंड डन, आप
कितने अच्छे हैं कि आपने यहाँ पर पुल बनवाया, जबकि मैंने तो यहाँ पर जितना मैंने ख़राब काम किया था यहाँ पर खाई बनवा करके नहर बना, लेकिन आपने यहाँ पर पुल बनवा दिया। द टू ब्रदर स्टूड एंड एट ईच एंड ऑफ द ब्रिज एंड देन दे मीट इन द मिडिल टेकिंग ईच अदर्स हैंड। जब दोनों भाई जो एक दूसरे किनारे पर खड़े थे वो बीच में आकर के पुल के सेतु के बीच में आए, ब्रिज के बीच में आए। एंड देन दे मीट इन द मिडिल, और बीच में आकर के मिले। टेकिंग ईच अदर्स हैंड, एक दूसरे से हाथ मिलाकर। दे टर्नेड टू सी द कारपेंटर होइस्ट हिज टूल बैग्स ऑन हिज शोल्डर्स। तब उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने मुड़कर के उस कारपेंटर को देखा और उसके कंधे पर जो टूल बॉक्स थे उन्होंने उसको अलग किया। नो वेट, स्टे अ फ्यू डेज। नो वेट, कोई इंतजार नहीं, आपको यहाँ कुछ दिन ठहरना है। आई हैव अ लॉट ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स फॉर यू, मेरे पास आपके लिए और भी बहुत से प्रोजेक्ट हैं। सैड द एल्डर ब्रदर, बड़े भाई ने कहा। आई वुड लव टू स्टे ऑन, मुझे आपका यहाँ ठहरना पसंद है। द कारपेंटर सैड, कारपेंटर ने कहा। बट आई हैव मैनी मोर ब्रिजेस टू बिल्ड, मुझे तो अभी और भी ढेर सारे पुल बनाने हैं। उसने कहा मुझे तो अभी और ढेर सारे पुल बनाने। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि दो भाई थे, एक का नाम मोहन था बड़े वाले का, और छोटे वाले का नाम क्या था, सोहन। उन दोनों भाइयों में एक बार झगड़ा हो गया, और झगड़ा होने पर क्या हुआ, उनकी जो 25 साल का उनका जो संबंध था उसमें दरार पड़ गई। फिर क्या हुआ कि उन दोनों भाइयों ने अपने सभी औजारों, सभी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन किया, और उनमें जो झगड़ा हुआ था एक गलत फहमी की वजह से हुआ था। फिर बाद में कुछ हफ्तों बाद वो झगड़ा क्या हुआ कि कड़वे शब्दों के साथ में एक दूसरे के साथ बाहर निकला। तभी एक दिन सुबह क्या हुआ, एक कारपेंटर उनके दरवाजे पर आया, बड़े भाई के दरवाजे पर। उसने कहा मुझे कुछ काम चाहिए, कि आपके पास कुछ काम है, क्या मैं आपकी कुछ काम में मदद कर सकता हूँ। तो बड़े भाई ने कहा हाँ भाई मेरे पास काम है। तुम तो एक काम करो कि ये जो आप देख रहे हो, पहले यहाँ पर चारागाह था 1 हफ्ते पहले, लेकिन यहाँ पर मेरे छोटे भाई ने यहाँ पर क्या किया है, मतलब झरना, मतलब पानी यहाँ पर बहा दिया है। पहले यहाँ झरना था, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी किसी भी चीज़ को न देखूँ। आप एक काम करो, खलिहान में लकड़ियाँ रखी हैं, आप इसको 8 फीट ऊँची मेरे लिए फेंस बना दो। तो उस फेंस को मैं क्या करूँगा, मैं उसको देखना ही नहीं चाहता, वो मैं शांति से रहना चाहता हूँ। तो उसने कहा, तो उस कारपेंटर ने उनसे क्या कहा कि आप मेरे लिए कुछ कील वगैरह का इंतजाम करो और मुझे कुछ औजारों की व्यवस्था करो, मैं आपके लिए फेंस बना दूँगा। सामान को इकट्ठा करके उस बड़े भाई को बाजार जाना पड़ता था सप्लाई के लिए। सामान उपलब्ध करा करके जब वो चला गया, तो उसने जब शाम को वापस आया तो उसने क्या देखा कि जो कारपेंटर था वो अपना काम समाप्त कर चुका था, और उसने फेंस के बजाय उसने क्या किया था कि दोनों भाइयों के बीच में उसने जो झरने के बीच में ब्रिज बनाने का काम कर दिया। जब दोनों भाइयों ने उसको देखा, जब वो दोनों, तो छोटे भाई को भी ये अपने आप में गिल्ट फील हुआ कि मैंने तो यहाँ खाई बना दी थी, लेकिन मेरे बड़े भाई ने मेरे लिए यहाँ पर ब्रिज का निर्माण करवा दिया। इस प्रकार से उस कारपेंटर ने उन दोनों भाइयों को मिलाने का काम किया। और फिर जब उन्होंने उसको रोकने के लिए कहा, तो उसने कहा मुझे तो और भी इस तरीके से और लोगों के पास ब्रिज बनाने हैं। तो इस चैप्टर से मुझे क्या एजुकेशन मिली कि हमें सबसे फर्स्ट में तो कभी भी जो हमारे रिलेशन में जो लोग हों, हमें उनके साथ में कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। यदि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती भी है तो तुरंत हमें एक दूसरे के साथ मिलकर के उसे सॉल्व करनी चाहिए अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को, ठीक है, और हमें मिलजुल करके रहना चाहिए, ठीक है कि नहीं। ओके, थैंक यू।